Okay, guys, welcome again. To question number one: if the Tuni present S is X year, what will be his S after 5 years? Option A: X by 5, B 5x, C X minus 5, D X plus 5. Which one is right? Right answer is option D. ऑप्शन डी है। किसे लिखो? इफ द टूनी प्रेजेंट एज हिज एक्स ईयर, टूनी का प्रेजेंट एज क्या है? एक्स ईयर दिया है, एक्स ईयर। तो क्या बोला नीचे में? व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल का बाद उसका जो बॉयस है वो कितना ईयर होगा, वही बोला ना। तो पहले उसका एक्स ईयर था, एक्स ईयर था टूनी का। तो 5 साल बाद उसका एज कितना रहेगा? एक्स था पहले, 5 साल बाद कितना रहेगा, वही बोला। 5 साल बाद कितना? 5 प्लस होगा। तो पहले एक्स था, तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल मतलब 5 साल, 5 ईयर ऐड होगा। ये होगा आंसर, इसलिए डी एक्स प्लस 5। अगर एक्स का जगह अगर कुछ 4 होता तो एक्स का जगह में 4 होता तो ये 4 प्लस 5 होता, तो कितना साल होता? 9 होता। लेकिन उधर में एक्स दिया है, इसलिए एक्स प्लस 5 ही होगा आंसर। ओके, समझा होगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। If 2x is equal to 16, what is the value of x? ऑप्शन ए 16, बी 8, सी 32, डी 4। तो ये आंसर है। इसमें से कौन सा है? अगर 2x मतलब 2x इज इक्वल टू 16 होगा तो 2x का वैल्यू x का वैल्यू कितना होगा, वही बोला। x का वैल्यू कितना है, वही बोला। तो देखो कैसे करता है। 2x इज इक्वल टू 16, तो ये x को x रखो। अगर ये 2 इस तरफ लेके जाओ, अगर इस तरफ लेगा तो ये डिवाइड होगा 2 को 16 से कैंसिल करो तो होगा ये 8, 2 8 जार 16 ना। तो x का वैल्यू कितना हुआ? 8 होगा, 8। तो ऑप्शन बी होगा राइट, ऑप्शन बी 8। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन में चलता है। 3 में देखो। 3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? डैश सेंटीमीटर लिया मतलब। ऑप्शन ए 3000, बी 30, सी 300, डी 30,000। कौन सा राइट है? 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर रहता है वो आपको जानना पड़ेगा। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर होगा आंसर, 300 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 300 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 ना, जॉन बाउट ए साइकिल ₹2200 and sold it for 2350. What is its profit loss? ऑप्शन ए में दिया है प्रॉफिट 150, लॉस 150, सी में दिया है प्रॉफिट ₹250, डी में दिया है लॉस ₹250। तो कौन सा सही है?
तो देखो, अगर जॉन ने एक साइकिल जो है 2200 में खरीदा और उस खरीदने वाला साइकिल को फिर से वो सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 2350, 2350 में फिर से वो बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना होगा वो बोला। तो देखो कैसा सॉल्व करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है 2350 और जो कॉस्ट प्राइस है उसका जो खरीदने का दाम है वो कितना है 2200। तो ये माइनस करो SP माइनस CP मतलब देखो 2200 तो 0 आएगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 आएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1, 2 कैंसिल 150। तो क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन जो है क्या कॉस्ट प्राइस, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा, प्रॉफिट ₹150। तो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ राहुल डिपॉजिट ₹2000 in a bank 8% interest, what will be the amount at the end of 1 year? Option A 2108, option B 2016, C 2160, D 2060। तो कौन सा राइट होगा? राहुल एक आदमी का नाम है, वो कितना 2000 डिपॉजिट किया है बैंक में और उसको इंटरेस्ट मिला बाद में उसको, जब उसका मतलब 8% इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना होगा उसका मनी, वही जानना है आपको। 8% इंटरेस्ट है ना, ये बोला। तो देखो कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो देखो 2000 लिखो डिपॉजिट मनी उसका, मल्टीप्लाई 8% का 8/100, अभी 0 0 0 0 कैंसिल, तो 20 और 8 बचा, 20 इंटू 8 कितना 16 और 0 जो है 0 लाएगा तो 116, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको। तो ये जो इंटरेस्ट है ना वो अभी उसका अमाउंट पे ऐड करो, उसका अमाउंट पे 2000 प्लस 160। अगर इसको ऐड करेगा तो क्या होगा, 0 0 0 आएगा, 6 0 6 1 1 2 2 160 मतलब 2160, ये होगा आंसर। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे। तो कितना होगा उसका अमाउंट इन ऑफ ईयर में 2160 होगा, ये आंसर। चलो ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। रोमान स्पेंड 345 on vegetable, ₹1105 meat, and ₹210 on fruit. How much did he spend?
ऑप्शन 1 रुपीज़ 1610, ऑप्शन बी 1460, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1660। तो कौन सा सही है इसमें से? वो है रोमन एक आदमी का नाम है, वो स्पेन मतलब खर्च किया कितना, इतना खर्च किया कहाँ पे, वेजिटेबल पे, और 1105 मीट पे खर्च किया, एंड 210 ऑन फ्रूट पे खर्च किया। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड, तो कितना मनी जो है खर्च किया वो बोला। तो ये जितना खर्च किया उसको ऐड करो तभी आंसर मिलेगा। तो देखो मैं ऐड करके दिखाता हूँ कितना होता है। देखो 345 प्लस 1105 प्लस प्लस 210 0 5 5 10 तो 0 आएगा, तो 10 5 और 1 रिमेनिंग 6 2 3 और 3 6 1 1 ही आएगा। तो कितना हुआ खर्च का पैसा कितना हुआ ये? तो ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी रुपीज़ 1660 ये। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। राज सैलरी रुपीज़ 15,150 and he spent rupees 11,250. How much did he save? Option A rupees 3,610, rupees 3,900, option C 3,990, option D 4,990। तो कितना होगा वो बोला। तो एक राज आदमी का नाम है, उसका सैलरी जो है 15,150 है। वो खर्च कितना किया 11,250। तो उसका वो कितना सेव किया मनी, इतना खर्च किया तो कितना सेव होगा वो बोला। तो देखो तो उसका जो सैलरी मनी है उससे ये माइनस करो तभी मिलेगा 15,150 माइनस 11,250। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कि माइनस करो। 0 0 कैंसिल, 5 से 5 जाएगा तो 0, 11 से 2 जाएगा तो 9, 5 से रिमेनिंग 1 इधर में आएगा 2 होगा, 5 से 2 जाएगा 3, तो ये बचेगा। तो कितना बचा उसका पास 3,900। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। तो बी इज राइट 3,900। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If the cost of one book is rupees 482, what is the cost of 11 book? Option A 5,302, option B 5,102, option C 4,802, option D 4,902। तो कौन सा होगा? देखो एक बुक का दाम अगर इतना होगा, एक बुक का दाम कितना है? वन बुक का दाम 482 है। तो 11 बुक का कितना होगा वो बोला। तो देखो तो ये जो नंबर है 11 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट मिलेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करके भी दिखाते हैं। 482 11
2 8 4 2 8 4 इसको अभी ऐड करो 2 8 और 2 कितना 10 होता है 0 4 और 8 कितना है 12 रिमेनिंग 1 13 3 4 5 तो 5302 5302 कहाँ पे है 5302 तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट होगा 5302 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 9 में देखो क्या बोला Akbar bought a computer 20,000 for how much should he sell so it gain 20%? Option A 22,000. Option B 24,000. Option C 28,000. Option D 30,000. तो कौन सा सही होगा अकबर क्या है एक आदमी है तो वो कितना में कंप्यूटर खरीदा 20,000 में तो उसका बाद हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 20% कितना में वो इस कंप्यूटर को फिर से बेचा तो 20% उसको गेन हुआ प्रॉफिट हुआ वो बोला तो देखो कैसे निकलते हैं तो 20,000 किलो 12 हो गया थोड़ा सा कटे 20,000 ना 2000 मल्टीप्लाई 20% करो 20/100 कैंसिल 0 कैंसिल तो कितना बचा 200 को इंटू करो ये 2 से तो होगा कितना 400 उसको 400 नहीं होगा 4,000 होगा 4,000 इधर में और एक जीरो था तो कैंसिल ये जीरो है 4,000 होगा 4,000 ये जो 4,000 है अभी वो 20,000 पे प्लस करो 4,000 तो कितना होगा 24,000 कहाँ पे है ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी राइट होगा 24,000 ओके तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7 ऑप्शन ए 28 ऑप्शन बी 42 ऑप्शन सी 49 ऑप्शन डी 56 तो कौन सा सही है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7 का स्क्वायर कितना है वो बोला 7 स्क्वायर मतलब 7/2 इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना हुआ 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 कौन सा नंबर पे है ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी राइट होगा 49 ये ओके तो क्या बोल रहा है थैंक यू